टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स का एपिसोड 5। इस समय थंडर पाइक पार्टी एक मिशन पर आई है, लेकिन इस समय ये लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना बहुत ही बेकार है, जिस वजह से थंडर पाइक पार्टी का मेंबर बैरी लगातार खाने की शिकायत कर रहा है और कह रहा है जब पहले यूक हमारे साथ हुआ करता था तब हमें काफी टेस्टी खाना मिलता था। और फिर साइमन कहता है अब हमें मिशन पर आगे बढ़ना चाहिए और क्या तुम सब लोग अपने माना पोशंस अपने साथ लेकर आए हो। लेकिन थंडर पाइक पार्टी के सारे ही मेंबर साफ मना कर देते हैं कि वो अपने साथ कोई भी पोशन नहीं लेकर आए, क्योंकि पोशंस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और फिर जेमी लाइव स्ट्रीम शुरू करने लगती है, लेकिन जेमी को लाइव स्ट्रीम शुरू करने में थोड़ा समय लगता है और इस दौरान बाकी थंडर पाइक पार्टी के मेंबर्स जेमी को ताना मारते रहते हैं, क्योंकि जेमी इनको बिल्कुल यूजलेस लगती है। थंडर पाइक पार्टी फिर अपने मिशन पर आगे बढ़ती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थंडर पाइक पार्टी गिल्ड के रिसेप्शन पर हैं और ये अपने पिछले मिशन में फेल हो चुके हैं, जिस वजह से ममार इनसे कहती है अगर तुम्हारी पार्टी इसी तरीके से मिशंस पर फेल होती गई और तुम्हारी पार्टी का स्कोर कम होता गया तो तुम्हारी पार्टी का डिमोशन हो जाएगा और तुम्हारी पार्टी का रैंक कम हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कोई आसान क्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगी और एक सी रैंक क्वेस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन साइमन गुस्से में ये सी रैंक क्वेस्ट करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि साइमन एक ए रैंक एडवेंचरर है। और फिर ममार कहती है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारी पार्टी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब है। साइमन शिकायत करता है और कहता है इसमें थंडर पाइक पार्टी की कोई गलती नहीं है और तुमने हमें काफी समय से किसी नए मेंबर से नहीं मिलवाया है, और इस सब के अलावा जिस मिशन पर हम गए थे उसकी डिटेल्स हमको सही नहीं मिली थी। लेकिन ममार कहती है लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम्हारे पिछले क्वेस्ट को एक फेल्ड क्वेस्ट ही माना जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय थंडर पाइक पार्टी बार में बैठकर दारू पी रही है और साइमन कहता है सिर्फ हम चारों एक हाई रैंक क्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते। बैरी कहता है तो क्यों ना हम यूक को वापस बुला लें, और वैसे भी यूक तुम्हारे बचपन का दोस्त है और अगर तुम उससे बात करोगे तो काम बन सकता है। साइमन कहता है अगर हम चाहते हैं कि यूक वापस आए तो हमको एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाना होगा, क्योंकि ये यूक के बचपन का सपना है और अगर हम यूक को इसकी इन्विटेशन भेजेंगे तो वो भागा भागा हमारे पास आएगा। बैरी कहता है ये अच्छा आइडिया है और हो सकता है कि इससे काम बन जाए। लेकिन जेमी जो थंडर पाइक पार्टी की ही मेंबर है उसको ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी क्लोवर पार्टी एक ब्रोकर से मिलने के लिए पहुंची है और ये ब्रोकर इनको घर दिखाता है और क्लोवर पार्टी घर इसलिए देख रही है क्योंकि ये इसको अपने बेस की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन यूक को पहला घर अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से ब्रोकर इनको दूसरे घर में ले जाता है और दूसरा घर यूक और बाकी सभी को काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग इस ब्रोकर के साथ तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यूक इस एरिया में पहुंचने के बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और रेन यूक के अनकंफर्टेबल होने की वजह पूछती है और यूक रेन को बताता है थंडर पाइक पार्टी का बेस भी इसी एरिया में है। ये सुनने के बाद लड़कियां तीसरा घर देखने से ही मना कर देती हैं और ब्रोकर से कहती हैं कि ये दूसरे घर को ही खरीदेंगे। ये सुनकर यूक हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम तीसरे घर को नहीं देखना चाहोगे। सिल्क कहती है हम नहीं चाहते कि वो हमारे पड़ोसी बने और आप भी ऐसा नहीं चाहते हो। और फिर ये लोग दूसरे घर में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं और काफी मेहनत करने के बाद ये लोग यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग डिनर कर रहे हैं और यूक ने डाइनिंग टेबल के सामने ही एक स्मार्ट टीवी लगवा दी है और फिर ये लोग क्लोवर पार्टी का बेस बनने की खुशी में चीयर्स करते हैं और फिर बातें करने लगते हैं। तभी ये लोग टीवी पर देखते हैं कि थंडर पाइक पार्टी की लीडरशिप के अंदर काफी सारी पार्टीज मिलकर एबिस गेट की तलाश में एक्रोमैटिक डार्कनेस नाम की डंजन में जा रही हैं। लेकिन यूक फिर लड़कियों से कहता है तुम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि ये मेरा सपना है कि मैं एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाऊं, लेकिन मैंने अपने सपने की डिटेल्स में थोड़े से चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस हैं कि मैं तुम सबके साथ एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाना चाहता हूं और एबिस गेट को लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूं। और तभी यूक के पास गिल्ड की तरफ से एक मेल आता है, जिसके बाद रेन और यूक गिल्ड पहुंचते हैं और गिल्ड में जाने के बाद यूक को पता चलता है कि थंडर पाइक पार्टी ने एक्रोमैटिक डार्कनेस में जाने के लिए यूक को इनवाइट किया है।
लेकिन यूक इस इनविटेशन को साफ रिजेक्ट कर देता है। और फिर अगले सीन में जब यूक और रेन बाजार में होते हैं तब साइमन गुस्से में यूक की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, तुम्हें हमेशा से यही चाहिए था लेकिन आज तुमने इसके लिए मना कर दिया। यूक कहता है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जिस पार्टी में मैं पहले हुआ करता था वो पार्टी किंगडम के सबसे मुश्किल डंजन में जा रही है और इसके लिए मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। साइमन कहता है, यूक तुम इस काम से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते क्योंकि तुम ऐसे ही हमारी पार्टी को छोड़कर चले गए थे और तुम्हारी वजह से ही हमें काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी और मैंने एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाने का प्लान बस तुम्हारी वजह से बनाया है। ये बात सुनकर यूक को भी काफी गुस्सा आ जाता है और फिर यूक कहता है, तुम पार्टी छोड़ने का ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो जबकि तुमने कॉम्बैट के अलावा सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दिया था जिस वजह से तुम्हारे लिए चीजें आसान हो गई। लेकिन मुझे लगता था कि एक दिन तुम लोग समझोगे कि मैं पार्टी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और अब इस तरीके से बात मत करो जैसे कि हम दोस्त हों। और फिर यूक और साइमन की थोड़ी देर और बहस होती है जिसके बाद यूक रेन के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब 2 हफ्ते बाद बेनवुड ने यूक को बुलाया है और बेनवुड जगह जगह पर ओवरफ्लो होने की वजह से यूक को उसकी पार्टी के साथ एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाने के लिए कहता है, लेकिन यूक इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि यूक की पार्टी एक सी रैंक पार्टी है और एक्रोमेटिक डार्कनेस का डिफिकल्टी लेवल इनकी पार्टी के लिए काफी ज्यादा है। और फिर बेनवुड यूक को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और इन डॉक्यूमेंट्स में अब तक एक्रोमेटिक डार्कनेस में मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और बेनवुड बस यूक को एक्रोमेटिक डार्कनेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रहा है, लेकिन यूक इसके लिए भी साफ मना कर रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर बेनवुड यूक को स्क्रोल ऑफ एग्जिट देता है जिसके बाद यूक कहता है, तुम इस हद तक क्यों जा रहे हो कि तुम इतनी कीमती चीज मुझे दे रहे हो। बेनवुड कहता है, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इंफॉर्मेशन तुमसे ही मिले और अगर मैं जा सकता तो मैं खुद एक्रोमेटिक डार्कनेस में जरूर जाता, लेकिन अपनी पोजीशन की वजह से मैं वहां पर नहीं जा सकता जिस वजह से मैं अपने सबसे भरोसेमंद इंसान यानी कि तुमसे इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। और फिर ममारी यहाँ आकर यूक को क्वेस्ट के पेपर देती है और यूक फिर बेनवुड से कहता है, मैं अपने टीममेट से बात करने के बाद ही इस क्वेस्ट के लिए हाँ कह सकता हूँ। और फिर यूक क्लोवर पार्टी के बेस में पहुंचने के बाद लड़कियों को सब कुछ बताता है लेकिन एक्रोमेटिक डार्कनेस के क्वेस्ट पर जाने के लिए मना करता है क्योंकि यूक को ऐसा लगता है कि क्लोवर पार्टी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इनके पास इतना समय है कि ये इस क्वेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सके। और फिर लड़कियां यूक को समझाने की कोशिश करती हैं कि इन्हें इस क्वेस्ट पर जाना चाहिए, लेकिन यूक जाने के लिए मना करता है। और फिर रेन कहती है, यूक तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस क्वेस्ट पर तुम हम में से किसी को खो दोगे। यूक कहता है, हाँ मैं डरा हुआ हूँ और मैं तुम में से किसी को भी नहीं खोना चाहता। और फिर रेन यूक को गले लगाकर कहती है, तुम्हें हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा करना चाहिए। यूक मान जाता है और कहता है, तो ठीक है फिर क्लोवर पार्टी एक्रोमेटिक डार्कनेस में जाएगी। और फिर ये लोग बेनवुड के पास पहुंचकर बेनवुड को बताते हैं कि ये इस क्वेस्ट पर जाएंगे और यूक बेनवुड से कहता है, मैं इन तीनों से इस बारे में बात कर चुका हूँ और हमारी पार्टी को एक स्काउट की जरूरत है और क्या तुम किसी स्काउट से हमें मिलवा सकते हो। बेनवुड कहता है, ममार ने पहले ही कहा था कि तुम एक स्काउट की डिमांड कर सकते हो। और तभी ममार यहाँ पर एक नेने नाम की लड़की को अपने साथ ले आती है और इसको खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। और फिर नेने कहती है, मेरा नाम नेने है और पहले मैं चोर थी लेकिन अब मैं एक निंजा हूँ और मेरा रैंक सी है और मैं इस काम में अपना 100% दूंगी, इसलिए मुझे इस काम के लिए हायर कीजिए। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।